हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन रूल का नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? टाइप 6 1/x फॉर्म। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप 6 और ये है हमारा इस फॉर्म का 1/x फॉर्म रहे तो हम क्या करेंगे? सबको बताएंगे हम कि यदि 1/x होता है इसका डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x का -1/x²। और इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे। अगर यहाँ 1 तो यहाँ क्या होता है -1 और नीचे एक पावर हम क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं यहाँ पे। अगर ये 1/x² रहेगा तो इसका क्या होगा -2। अगर 2 तो यहाँ क्या होगा -2 और एक यहाँ पे अधिक पावर कर दोगे 2 है तो एक जोड़ दोगे क्या होगा ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा 3। तो हम लोग देखेंगे इस बार कि 1/x फॉर्म आता है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, कैसे चैन रूल से बनाते हैं। बस इसमें ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है d ऑफ 1/2x + 3 बाय नीचे d ऑफ x। अब देखो सेम वही कंडीशन, अगर यहाँ x है तो सीधा -1/x²। यदि इस x के अलावा कोई दूसरा टर्म आ जाए तो वहां पे हम क्या लगाएंगे चेन रूल। क्या लगाओगे वहां पे चेन रूल। तो यहाँ क्या होगा देखो d ऑफ 1/2x + 3 बाय नीचे क्या, अगर यहाँ x तो नीचे क्या x, अगर यहाँ y तो नीचे क्या y, अगर यहाँ t तो नीचे क्या t। यदि x + 1 तो यहाँ क्या नीचे लिखोगे x + 1। यदि 2x + 3 तो नीचे क्या लिखोगे 2x + 3। मतलब ये डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में होगा 2x + 3 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ लिखेंगे d ऑफ 2x + 3 बाय नीचे क्या d ऑफ x। तो देखो यहाँ तो 1/x का -1/x², उसी तरह 1/फलना का क्या -1/फलना का स्क्वायर, उसी तरह ये क्या होगा -1/फलना का स्क्वायर। फलना क्या हो रहा 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन 2x का कितना 1 और 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो ये क्या हो गया -2/2x + 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन यही हो गया। अब इसको एक और तरीका से बना सकते हैं u/v फॉर्म से, ठीक है। तो वो अभी हम नहीं बताएं, वो इसके बाद कि एक और टाइप है लास्ट टाइप 7 है, उसके बाद हम बताएंगे u/v रहेगा। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में होगा कैसे बनाएंगे, गुणा के रूप में होगा तो कैसे उसका डिफरेंशियल निकालोगे, भाग के रूप में होगा तो कैसे निकालेंगे, दैट मींस डिवीजन फॉर्म में होगा तो कैसे निकालेंगे। इसी में अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर यही रहा ऐसा रहे सेकंड क्वेश्चन d ऑफ 1/x + 1 बाय नीचे d ऑफ x। बताओ क्या इसमें चेन रूल लगेगा? हाँ ऑब्वियसली लगेगा। क्यों? क्योंकि x के अलावा कोई दूसरा टर्म है यहाँ पे। तो क्या लिखोगे d ऑफ 1/x + 1 बाय नीचे d ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग x + 1। ऊपर भी दोगे फिर यहाँ पे d ऑफ x + 1 बाय नीचे क्या लिखोगे d ऑफ x। 1/x फॉर्म क्या होता है -1/x का +1 का होल स्क्वायर, x का 1 1 का 0। दैट मींस ये क्या होगा -1/x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन का कोई जरूरत नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग आगे जहां पे जरूरत था वहां पे अधिक क्वेश्चन कराए, यहाँ पे जरूरत नहीं है। वैसे अपने मन में ले सकते हो, बनाना वर्क दे देते हैं इसको बनाना 1/3x - 5 का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट बनाना 1/x - 1 का डिफरेंशिएशन और dA/dx 1/3x + 8 इसका डिफरेंशिएशन। ये सब बनाना सेम उसी रूल से होगा। शॉर्ट ट्रिक में करना चाहो तो तुरंत इसका आंसर देखो क्या होगा 3x + 5 का 3 और 1/x फॉर्म का कितना -1/3x - 5 का होल स्क्वायर। इसका देखो क्या होगा x का कितना 1, मतलब इसका डिफरेंशियल कितना 1
इसका कितना -1/x - 1 का होल स्क्वायर, यही आंसर आएगा। इसका देखो शॉर्ट ट्रिक में बनाना है लॉन्ग में, तुम लोग को किस में बनाना है, उसी तरह चेन रूल लगा करके, ठीक है। u by v में भी बना सकते हैं, वो बाद में हम बताएंगे। ये देखो 3x + 8 का डिफरेंशियल कितना 3, और 1 by फलना का क्या होता है -1 by फलना का स्क्वायर, 3x + 8 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा -3 by 3x + 8 का होल स्क्वायर। तो इसको कर लेते हैं। अब लास्ट टाइप है, थोड़ा सा इसमें सोचना होगा, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं। टाइप 7 लास्ट टाइप है, पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर, जैसे एग्जांपल में फर्स्ट लेते हैं हम d ऑफ sin स्क्वायर x by d ऑफ x, sin स्क्वायर x हो जाए, tan स्क्वायर x हो, cos स्क्वायर x हो, sin क्यूब x हो, sec क्यूब x by 2 हो। मतलब इसको नहीं लिख सकते, देखो sin स्क्वायर x है, इसको लिख सकते हो sin x का होल स्क्वायर, ये हुआ पावर फॉर्म। sin एक्टिविटी फंक्शन है, इसमें पावर 2 आ। अगर यही रहेगा sin क्यूब x, इसको लिखोगे sin x का होल क्यूब। अगर यही रहा sin टू द पावर 4x, इसको लिखोगे sin x होल टू द पावर 4। अगर यही रहा sec क्यूब x, इसको लिखोगे sec x का होल क्यूब। तो देखो सब में पावर है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ऐसा रहे cos स्क्वायर x, तो लिखोगे इसको cos x का होल स्क्वायर। देखो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सब में पावर है, इसी को हम क्या बोलेंगे पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। बस इसी में कंसेप्चुअल है ये, देखो ध्यान से सुनो। d ऑफ sin स्क्वायर x को लिख सकते हो sin x का होल स्क्वायर, हाँ या ना, यहां पे रुकना। अब ध्यान से सुनना, dx स्क्वायर होता है तो नीचे क्या लिखते हैं dx, और इस x स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो यहां हम कहना क्या चाहते हैं कि जिसका स्क्वायर होता है नीचे क्या लिखते हैं वही चीज। अगर d ऑफ y स्क्वायर होगा तो नीचे क्या लिखोगे dy। अगर d ऑफ t स्क्वायर तो नीचे क्या लिखोगे dt। अगर यही रहेगा d ऑफ sin x का होल स्क्वायर तो नीचे d ऑफ क्या लिखोगे जिसका होल स्क्वायर वही ना। अगर d ऑफ ये cos x का होल स्क्वायर होगा तो नीचे d ऑफ क्या लिखोगे यही cos x। x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y, इसका क्या होगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा sin x। देखो 2 और वही y लिख देते हैं, इसका क्या होगा 2 और ये क्या होगा cos x। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, एक बार और देखो ध्यान से। जिसका होल स्क्वायर नीचे क्या वही, अगर y का स्क्वायर तो नीचे क्या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अगर sin x का होल स्क्वायर तो नीचे क्या होगा sin x। यदि cos x का होल स्क्वायर तो नीचे क्या होगा cos x। x स्क्वायर का क्या 2 into वही चीज, y स्क्वायर का क्या 2 into यही y, उसी तरह sin x का होल स्क्वायर है तो वही होगा 2 into वही चीज हो जाएगा, 2 into वही चीज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ क्या है cos x है, वही यहाँ पे क्या है sin x है। ये सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो जिसका होल स्क्वायर नीचे क्या वही, अब नीचे जो लिखे ऊपर भी लिखना होगा d sin x, बाय नीचे क्या लिखेंगे हम लोग dx। अभी हम बताए थे x, मन में सोचो ये x स्क्वायर फॉर्म में, मन में क्या सोचेंगे x स्क्वायर फॉर्म में। तो x स्क्वायर का क्या होता है 2 into क्या होता है x होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है sin x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। एक फार्मूला पता है तुम लोग को sin 2x क्या होता है 2 sin x into
इनटू क्या होता है cos x। sin 2x बराबर क्या 2 sin x इनटू क्या cos x। तो क्या 2 sin x इनटू cos x को लिख सकते हो sin 2x। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे cos स्क्वायर x। क्या लेंगे d of cos स्क्वायर x by dx। देखो ये भी है ना cos पे पावर है, cos स्क्वायर x को लिख सकते हो, cos स्क्वायर x को लिख सकते हो cos x का होल स्क्वायर, ये होगा d cos x का होल स्क्वायर बाय नीचे d और क्या लिखोगे cos x। देखो जिसका होल स्क्वायर नीचे वही, फिर ऊपर में क्या ये लिखेंगे d cos x बाय नीचे क्या dx। हाँ या ना। अब ये है x स्क्वायर फॉर्म, x स्क्वायर फॉर्म सोचो x स्क्वायर फॉर्म क्या होता है 2x होता है। मन में सोचो ये पूरा x है 2x के जगह क्या लिखेंगे cos x और cos x का माइनस sin x। तो ये क्या होगा -2 sin x into cos x। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x का sin 2x, 2 sin x into cos x का sin 2x। तो ऐसा आएगा तो ऑब्वियसली बना लोगे। अब हम लेते हैं क्यूब पावर। थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम लोग d of sin cube x by d of x। अब देखो sin cube x है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो d sin x का होल क्यूब बाय नीचे क्या d of क्या जिसका होल क्यूब नीचे वही चीज d sin x। क्यों ऐसा बताए थे ना d of x क्यूब होता है नीचे क्या dx, यही ना जिसका होल क्यूब नीचे क्या वही, इसका क्या होता है dx स्क्वायर इनटू यहां क्या दोगे d sin x बाय नीचे क्या d of x। अभी मन में सोचो x क्यूब, मन में क्या सोचेंगे x क्यूब फॉर्म। तो x क्यूब का क्या होता है 3 और फलना का स्क्वायर, फलना क्यूब तो 3 इनटू फलना का स्क्वायर, तो ये 3 इनटू फलना का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फलना हमारा क्या है sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x। तो ये क्या हो गया 3 sin स्क्वायर x इनटू क्या हो गया cos x। अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट ले लेते हैं, फोर्थ नंबर पे लेते हैं d by dx cos cube x। तो इसको लिखोगे देखो cos cube x को कैसा लिख सकते हो d, इसको लिख सकते हैं ऐसा cos x का होल क्यूब, हाँ या ना। अच्छा cos x का होल क्यूब है, नीचे क्या लिखोगे x या cos x। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे cos x into d cos x बाय नीचे क्या होगा d of x। x क्यूब फॉर्म ये दिख रहा है ना फलना का क्यूब, तो क्या होता है 3 इनटू फलना का स्क्वायर, तो फलना बड़ा यहाँ क्या है cos x और cos x का माइनस sin x, माइनस बाहर 3 cos स्क्वायर x इनटू क्या होगा sin x। एक अब इसको कॉपी कर लो। अब एक इसका क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछने का चांस है, वो क्वेश्चन उसके बारे में बताते हैं हम। शायद वो आर.डी. शर्मा, आर.एस. शर्मा और के.सी. नाम है। एक मिनट रुकना। थोड़ा कैंडिडेट ये हो गया था इसलिए हमको जाना पड़ा वहां पे। अब ध्यान से सुनो, देखते हैं कितना देर हो गया। हाँ 5th नंबर
क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, d ऑफ sec क्यूब x बाय 2 बाय d ऑफ x। इसको बताने से पहले हम यहाँ पे बताते हैं sec क्यूब x का पहले डिफरेंशिएशन। किसका बताते हैं? sec क्यूब x का। तब फिर हम नेक्स्ट देखेंगे sec क्यूब x बाय 2 का। ध्यान से सुनो, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो? d sec x का होल क्यूब बाय नीचे d ऑफ x। x होगा, यहाँ क्या होगा बताओ? यहाँ वो लिखेंगे हम लोग sec x इनटू d sec x बाय नीचे क्या होगा? d ऑफ x। फलना का होल क्यूब तो 3 इनटू क्या होगा? फलना का स्क्वायर। तो फलना हमारा क्या है? sec x। और sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec थीटा इनटू क्या होता है? tan थीटा। तो ये क्या होगा? sec x इनटू क्या होगा? tan x। तो ये क्या हो गया? 3 sec स्क्वायर x इनटू sec x इनटू क्या? tan x। तो ये क्या हो गया? 3 sec क्यूब x इनटू क्या? tan x। यही हो गया हमारा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, d sec क्यूब x बाय 2 बाय d ऑफ x। देखो इसको लिख सकते हो d sec x बाय 2 का होल क्यूब, जिसका होल क्यूब नीचे क्या वही लिखेंगे, sec क्या होगा? x बाय 2 इंटू d, यही sec x बाय 2। बताओ नीचे dx, यहाँ x बाय 2, थीटा देखो क्या है? x बाय 2 इंटू d x बाय 2 बाय नीचे क्या होगा? dx। x क्यूब फॉर्म है ये, इसका क्या होगा? 3 और x का स्क्वायर, दैट मींस sec x बाय 2। sec थीटा का क्या होता है? sec थीटा इनटू क्या? tan थीटा। थीटा यहाँ क्या है? x बाय 2। तो ये डिफरेंशिएशन किसका हो गया? इसका। x बाय 2 का कितना? 1 बाय 2। तो ये 2 और 3 इंटू 1 बाय 2, ये क्या हो जाएगा? 3 बाय 2। ये क्या होगा? sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू sec x बाय 2 इंटू tan x बाय 2। sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा क्या होगा? sec क्यूब थीटा होगा। तो दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 बाय 2 sec क्यूब x बाय 2 इंटू क्या होगा? tan x बाय 2। तो हम लोग का चेन रूल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चेन रूल हम लोग का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी चेन रूल को 2 बार 3 बार रिवीजन करके हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ करो, फिर उसके बाद आगे देखो बुक का कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग का तुम लोग को 5 थ्योरम बताए थे, अब 2 थ्योरम बचा है, प्रोडक्ट फॉर्म और डिवीजन फॉर्म। बस फिर उसके बाद हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे, पहले एनसीईआरटी फिर उसके बाद अदर्स बुक लेंगे। ठीक है, कि लगेगा कि तुम लोगों को लगेगा कि सर बुक से नहीं बताते। ठीक है, वैसे हमको सबका क्वेश्चन पता है। ठीक है, लेकिन नहीं तुम लोग का एक साइको फैक्ट है कि बुक है ना, तब तो सर बुक का बता रहे हैं तब मजा आ रहा है, नहीं वैसे नहीं मजा आ रहा है। हम इतना क्वेश्चन करा कि बुक में भी नहीं है इतना क्वेश्चन जितना करा दिए तुम लोग को, जितना टाइम किसी बताते गए, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 9 क्वेश्चन, किसी में 5-6 क्वेश्चन। फिर अब इसके बाद प्रोडक्ट और डिवीजन के बाद हम स्टार्ट करेंगे बुक। तो क्या करना है? हर एक क्वेश्चन को बार-बार बनाना है और चेन रूल को, अगर इसका चेन रूल सही हो गया तो आगे बुक में डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम किसी
इसको नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट फॉर्म। क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। हिंदी में इसको लिखेंगे हम लोग, दो फलनों के गुणन का अवकलन। डिफरेंशिएशन होगा तो अवकलन, डेरिवेटिव होगा तो अवकलज। तो यहां हम लेते हैं if u and v are two functions that is of x, function of x, then हम हिंदी बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, जिसको लिखना होगा वो हिंदी में लिख लेना। यदि u और v दो x का फलन है तब d by dx u into v, u into क्या है? v। तो ये देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये u into v कब यूज होगा? जैसे हम पूछ रहे डिफरेंशिएशन x into sin x का डिफरेंशिएशन। देखो दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा क्या है? sin x है। जब ऐसा रहे या ऐसा रहे d by dx तुम्हारा ऐसा रहे x plus 5 into x plus 6, इसको भी u बीज बना सकते हो। या तुम्हारा ऐसा रहे x plus 2 into 10x रहे, तो इस सब में हम क्या लगाएंगे? यही फार्मूला u into v वाला। मतलब दो फंक्शन अलग अलग जब गुणों के रूप में हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? u into v वाला फार्मूला। एक को u मानोगे, दूसरे को क्या मानोगे? v। ये कांस्टेंट के मान आ रहा होगा, सर ये 2x है ना सर, तो इसमें भी लगाएंगे ना? अरे गधा, इसमें भी लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते? लगाओगे। लेकिन हम पहले से जानते हैं अगर कांस्टेंट अकेला हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई साथ में हो तो 2 क्या होता है? बाहर, और x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2 into 1। उतना करने क्या जरूरत है? पूरा डायरेक्ट हो रहा है। इसको भी कर सकते हो, लेकिन करना ना इसको इस मेथड से करना जो तुरंत हो जाएगा। कौन पकड़ते हो? उल्टा पकड़ते हो, सीधा पकड़ते हो, सीधा पकड़ते हो। इसलिए हमको इसको सीधा सीधी करने के इसको भी कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं कि u into v का क्या होता है फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिक से फार्मूला याद करेंगे। मूवी देखे हो मोहब्बतें, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन है। तो अमिताभ बच्चन क्या है? प्यार का दुश्मन है। तो तुम लोग को भी क्या बनना है? प्यार का दुश्मन। मोहब्बत में करने देना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक को रखो, ये इसका नाम दो शाहरुख खान, और इसको क्या दे दो? ऐश्वर्या ना, उससे भी आसान। एक को मुर्गा, दूसरे को मुर्गी, ठीक है? तब एकदम याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो कभी साथ में रहने दोगे? दुश्मन हो तुम? नहीं। तो क्या करेंगे हम? u को बाहर रखेंगे। u को क्या रखोगे? घर से बाहर। जाओ भाई बाहर, अंदर रहोगे तो कुछ हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? dv by dx। बीच में क्या देंगे? प्लस। बीच में क्या दोगे? प्लस। अब क्या करोगे? मुर्गी बाहर, अंदर कौन जाएगा? मुर्गा। यही हो गया हमारा u into v का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग अपने भाषा में तो हो गया सीख गए, अब मैथ के भाषा में सीखते हैं। अब है ना u into v का डिफरेंशिएशन है, तो क्या करो? u को बाहर, v को क्या करेंगे? v को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। अब v बाहर, डिफरेंशिएट फिर क्या करेंगे? u को, और बीच में क्या दे देंगे हम? प्लस। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, d by d of x, x into sin x। क्या ये u into v फॉर्म में है? हाँ है, क्योंकि एक sin x है और दूसरा सॉरी एक x है और दूसरा क्या है? sin x। मतलब यहाँ पे दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है हमारा? x है, और दूसरा फंक्शन क्या है? sin x है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? u into v का फॉर्मूला। तो x को क्या सोच लो मन में? ये u है, और sin x को मन में क्या समझ लो? v है। तो चलो
पहले x को बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, sin x, मतलब x को बाहर रखे और sin x को घर के अंदर, बीच में प्लस या माइनस, बीच में हम क्या लेंगे प्लस, अब किसको बाहर, sin x को बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, x का, तो ये क्या होगा x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x, फिर sin x बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो ये क्या हो गया हमारा x into cos x प्लस क्या हो गया sin x, यही हो गया x into sin x का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग याद करेंगे कि u into v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, v का, फिर प्लस v बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, u का, तो u into v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u into dv by dx प्लस v into du by dx, याद हो गया होगा सबको। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम थोड़ा सा, फिर तो क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे भी चलेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ऐसा लेते हैं हम, d by dx x plus 1 into x plus 2, इसको इंटू करके भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि u into v में इसको कैसे बनाएं। तो पहले को मान लो क्या सोचो, ये क्या है हमारा u है, दूसरे को क्या सोचो v, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है और ये प्रोडक्ट के रूप में है, मतलब गुणा के रूप में है। तो पहला को क्या माने u, दूसरे को क्या माने हम v, तो पहला बाहर x plus 1 क्या बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका लेंगे हम लोग, x plus 2 का, फिर बीच में प्लस या माइनस, बीच में क्या लोगे प्लस, x plus 2 क्या करोगे बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, x plus 1 का। अब ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पे x plus 1 का डिफरेंशिएशन लिखोगे, हाँ या ना, हाँ, बहुत के मन में लग रहा होगा सर x plus 1 का 1 plus 0, नहीं, इसमें d by dx लगा हुआ है, नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा x plus 1, जिसमें d by dx लगा हुआ रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। अब x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और 2 का क्या होगा 0, उसी तरह ये क्या होगा x plus 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, x plus 1 into 1 कितना होगा x plus 1 into 1 करेंगे तो वही हो जाएगा, x plus 2 into 1 करेंगे तो वही हो जाएगा, दैट मींस ये हमारा क्या हो गया x plus 1 plus x plus 2, x plus x क्या हो गया 2x, तो ये हमारा हो गया 2x plus 3, उसको वैसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो सेकंड मेथड से, d by dx, इसको गुणा कर दो, x into x क्या x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2x और x कितना 3x प्लस 2, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके करोगे देखो क्या होगा x स्क्वायर का 2x प्लस 3 बाहर, x का कितना 1 और 2 का 0, इधर से भी क्या आया हमारा 2x प्लस 3 और उधर से प्रोडक्ट फॉर्म से भी हमारा क्या आया 2x प्लस 3। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिवीजन फॉर्म, u by v फॉर्म, ठीक है, भाग के रूप में हो तो क्या करेंगे, देखो ये प्रोडक्ट था गुना था, इसमें क्या लिए प्लस, तो d से डिवीजन, d से डिफरेंस होता है, उसमें हम क्या लेंगे माइनस, क्या लेंगे उसमें माइनस, फिर इसमें आएगा बुक का क्वेश्चन, चल घबराओ मत, बहुत क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। शॉर्ट में लिखते हैं इसको डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, if u and v are two functions of x, then हिंदी में सुन लो, हिंदी बोल रहे हैं, जिसको लिखना होगा लिख लेना, करता है डिवीजन मतलब भाग का नियम, यदि u और v दो x का फलन है तब
जो बोले उसको लिखना है, इसको लिखना होगा, हिंदी बहुत को प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में। तो तब क्या होगा, d by dx u by v है, u by क्या है, v है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो जो नीचे है वो नीचा ही रह जाएगा हमेशा, तो नीचा 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 बहुत नीचा, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर, क्या लिखोगे, v का स्क्वायर, u by v है, जो चीज यहाँ रहेगा उसका क्या लिखोगे, स्क्वायर, क्या हो गया, v का स्क्वायर। अब यहाँ दो भी है नंबर, दो को तुम वहां क्या करा, एक आओ, एक v को कहां लाओगे, ऊपर, जब v को बाहर रखेंगे तो अंदर किसको भेजोगे, u को, किसको भेजोगे, u को, ये क्या होगा, du by dx। अभी हम बताए थे d से डिवीजन, तो d से यहाँ क्या दोगे, डिफरेंस, मतलब डिवीजन वाले में क्या देंगे, माइनस। अब देखो एक बार v बाहर था ना, अब क्या करोगे, u को बाहर, और डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, v को, किसको करोगे, v को। बस इसी को याद कर लेना है, यही है इसका फॉर्मूला। फिर इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे बनाएंगे। फिर से एक बार और बोल देते हैं, u बाय क्या है, v है, जो नीचे है उसी का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, जो नीचे है उसी को पहले लाओ, कि v का स्क्वायर क्या होगा, v बाहर। अब जब v बाहर तो डिफरेंशियल क्या किसका हम करेंगे, u का, फिर बीच में क्या देंगे, माइनस, फिर अब u बाहर, डिफरेंशियल किसका, v का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, x बाय sin x। देखो क्या ये u बाय v फॉर्म में है, हाँ या ना, बताओ, u बाय v फॉर्म में है, हाँ है, ये u बाय v फॉर्म है। तो ध्यान से देखना, यहाँ v के जगह क्या है, sin x है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, sin x का होल स्क्वायर, है ना, v का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर वही है हम, तो क्या होगा, sin x बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका, वो बाहर, x का, बाहर sin x, अंदर ये देखो, ये हमारा u हो गया, ये हमारा क्या हो गया, v की तरह, बाय नीचे ये होता है, बीच में प्लस की माइनस, बीच में हमको क्या देंगे, माइनस देंगे, x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, sin x का। तो ये देखो क्या हो जाएगा, sin x, x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 माइनस x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बाय नीचे क्या, sin स्क्वायर x। तो इसको हम लिख सकते हैं sin x माइनस x cos x, बाय नीचे क्या, sin स्क्वायर x। तो ये भी सीख गए कि कैसे u बाय v फॉर्म का करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें, सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, d ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 2 होगा, तो देखते हैं, बाय नीचे d ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हो या इसको d बाय d ऑफ x ऐसे भी लिख सकते हो। देखो क्या ये u बाय v फॉर्म है, हाँ है, ऊपर वाला क्या है, u है, नीचे वाला क्या है, v है। तो अभी फॉर्मूला बताए थे क्या होता है, v का स्क्वायर, क्या होता है, v का स्क्वायर, तो नीचे देखो v कौन है, x प्लस 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसका होल स्क्वायर वही यहाँ आगे आएगा, यहाँ क्या होगा, x प्लस 2, अब x प्लस 2 देखो बाहर, अंदर कौन आएगा, x प्लस 1, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x प्लस 1 बाय नीचे d ऑफ x, बीच में प्लस की माइनस, डिवीजन वाला है, भाग वाला है, तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस, अब बाहर कौन, x प्लस 1, डिफरेंशिएशन किसका, x प्लस 2 का। अब देखो ध्यान से, x प्लस 2 क्या बाहर हो गया, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, x का कितना, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, माइनस x प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन कितना, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, और 2 का क्या होगा, 0, बाय नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 0 कितना, 1, एक से किसी भी चीज को गुना करोगे क्या होगा, वही होगा, या 1 1 बोल देना,
x प्लस 2 माइनस ऑफ ये 1 प्लस 0 कितना 1, ये क्या होगा x प्लस 1 और नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आगे क्या होगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 बाय नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x और x क्या कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना होगा 1 बाय नीचे क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। देखो एक ये 1 बाय x पर बताए थे, उसी का बता रहे हैं d बाय d ऑफ x था ना 1 बाय x प्लस 1 ऐसा वाला चैन रूल से बनाए थे और बताए थे ना u बाय v फॉर्म में बताएंगे कैसे होता है, तो देख लो u बाय v फॉर्म। बताओ यहाँ पे u की जगह क्या है 1 है, v की जगह क्या है x प्लस 1। ध्यान से सुनना, ये 1 क्या है हमारा u है और ये क्या है v है, तो क्या होता है u बाय v फॉर्म, नीचे v का स्क्वायर, नीचे किसका v का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर वही यहाँ आएगा आगे, ये क्या होगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 बाहर, अंदर कौन जाएगा 1, कौन जाएगा 1, ये 1 का डिफरेंशिएशन माइनस, अब क्या रखोगे 1 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका x प्लस 1 का बाय नीचे d ऑफ x। देखो यहाँ x प्लस 1 बाहर, इसको d बाय dx है ना जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 1 इनटू, देखो x का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे 1 और 1 का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होगा 0 बाय नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 0 इनटू कुछ भी क्या होगा 0 माइनस 1 इनटू 1 क्या 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो बताए थे। अब लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 4 नंबर। अगर यही ऐसा हो d बाय dx 2 बाय x माइनस 2, ठीक, ये भी है ना u बाय v फॉर्म। देखो यहाँ u की जगह क्या है 2 है और v की जगह क्या है x प्लस 2, ये u हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया v हो गया, तो नीचे क्या लोगे v का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर वही यहाँ आगे आएगा, यहाँ क्या लिखोगे x माइनस 2, फिर डिफरेंशिएशन किसका x प्लस 2 बाहर, तो अब अंदर कौन जाएगा 2 जाएगा, d ऑफ 2 बाय d ऑफ x, बीच में प्लस या माइनस, बीच में हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, अब कौन बाहर 2 और डिफरेंशिएशन किसका x माइनस 2 का। अब देखो आगे नीचे तो वही हो जाएगा x माइनस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो ये x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन लिखोगे, यहाँ पे क्या इसका डेरिवेटिव लिखोगे नहीं, क्योंकि यहाँ d बाय dx लगा हुआ नहीं है, ये सीधा बाहर है, ये x माइनस 2 ही रह जाएगा। 2 का डिफरेंशिएशन करोगे, डेरिवेटिव करोगे 2 का, हाँ करेंगे, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, माइनस 2 बाहर, माइनस 2 बाहर, x का डेरिवेटिव कितना 1 और 2 का कितना 0, तो ये देखो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 क्या 0, 1 माइनस 0 कितना 1, 2 इंटू 1 कितना 2 बाय नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस 2 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का सारा कांसेप्ट सीख गए, हम लोग चेन रूल सीख गए, बेसिक जितना था सब कुछ सीख गए, सारा फार्मूला याद रहना चाहिए और चेन रूल का सारा कांसेप्ट होना चाहिए, और आगे अब तुम लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बुक को स्टार्ट करेंगे। चलो ओके, थैंक यू।